मैंने पहले भी इस चीज का जिक्र किया है। भाई देखिए, जब हम अपोजिशन में थे, अपोजिशन का रोल करते थे। अब गवर्नमेंट का एक रूल है, अब अपोजिशन मरी हुई तो हम क्या करें? उनका भी काम है ना अपोजिशन। तो नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। टोल प्लाजा को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी नींद से जागी है, क्योंकि अब उन्हें लग रहा है कि ये टोल जो माफ करने का एक आंदोलन चल पड़ा है, कि जब सड़क पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हुई है, जब हाईवे एक्सप्रेस हाईवे मुकम्मल नहीं हुआ, तो फिर टोल क्यों दिया जा रहा है। अब उन्हें लग रहा है कि शायद नितिन गडकरी कुछ इसमें इंटरवीन करेंगे और ये माफ हो जाएगा, तो क्रेडिट जो है वो कहीं युवा राजपूत सभा या फिर अन्य सामाजिक संगठन ना ले ले। तो अब उसको लेकर इन्हें चिंता हो गई और नींद से ये जाग गए हैं, और जागे भी ऐसे कि ना जाने क्या क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल गए। कह रहे हैं अपोजिशन मरी हुई है तो हम क्या करें। आपको बता दें कि इस टोल प्लाजा को हटाने के लिए, यानी कि हटाने का मतलब ये है कि माफ करवाने के लिए लोग लगातार सड़क पर उतर रहे हैं, और अब युवा राजपूत सभा ने सोमवार का इन्हें अल्टीमेटम दिया है कि अगर टोल बंद नहीं हुआ तो इसको उखाड़ फेंकेंगे। तो जाहिर सी बात है, श्रेय ले जाएगी युवा राजपूत सभा और भारतीय जनता पार्टी हाथ मलती रह जाएगी। और फिर एहसास हुआ क्यों ना तीन जो दिग्गज लीडर हैं, पूर्व मंत्री हैं, तीन दिग्गज, क्यों ना एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। और फैसला लिया गया कि हां, हम नींद से जाग गए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी है तो कहां करनी है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में। और एकता भी दिखानी है और बताना भी है कि भाई साहब, जितनी चिंता हमें है जम्मू के आवाम की, इतनी किसी को है ही नहीं। और देखिए, संयोग देखिए, जबरदस्त। कहते ना कि वक्त क्या नहीं करवा देता, और वक्त ने वाकई इनसे करवाया है और मजबूरी में करवा भी रहा है वो काम जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हां, सुरजीत सिंह सलाथिया पूर्व मंत्री, एनसी के पूर्व विधायक और अब नंबर 1 राष्ट्रवादी नेता जो भाजपा में आ गए हैं। कभी गंगा जी को कोसते थे, चंद्र प्रकाश गंगा जी को वोट लेने के लिए, और कभी चंद्र प्रकाश गंगा जी इनको कोसते थे वोट लेने के लिए। तो अब दोनों का गठजोड़ हो गया है, दोनों एक साथ आ गए। सोचिए, यही तो है राजनीति। और राजनीति भी क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि हमने इस टोल का कभी समर्थन किया ही नहीं। पहले आप सुन लीजिए चंद्र प्रकाश गंगा जी क्या कह रहे हैं। मैंने पहले भी इस चीज का जिक्र किया है। भाई देखिए, जब हम अपोजिशन में थे, अपोजिशन का रोल करते थे। अब गवर्नमेंट का एक रूल है, अब अपोजिशन मरी हुई तो हम क्या करें? उनका भी काम है ना अपोजिशन। तो मैंने पहले भी इस चीज का जिक्र किया है। भाई देखिए, जब हम अपोजिशन में थे, अपोजिशन का रोल करते थे। अब गवर्नमेंट का एक रूल है, अब अपोजिशन मरी हुई तो हम क्या करें? उनका भी काम है ना अपोजिशन। तो आपने सुना चंद्र प्रकाश गंगा जी क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि जब हम अपोजिशन में थे, हम अपोजिशन का कर्तव्य निभाते थे, हम अपोजिशन की भूमिका निभाते थे और हमने टोल नहीं लगने दिया। याद करिए, टोल नहीं लगने दिया। लेकिन अब अपोजिशन मरी हुई है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? यानी कि यह साफ हो गया कि एलजी मनोज सिन्हा या फिर केंद्र सरकार जब कोई इस तरह के फैसले लेगी जो जनहित के में नहीं होंगे, तो ये नेता जो हैं, ये जो पूर्व मंत्री है, इस पार्टी के जो नेता हैं, वो कभी भी इसकी मुखालफत नहीं करेंगे और रेड कारपेट बिछाकर उसका स्वागत करेंगे। ये इन्होंने कह दिया है। अब सोचिए, भारतीय जनता पार्टी जब अपोजिशन में थी तो यहां पर जब टोल प्लाजा लगना था तो गंगा जी कह रहे हैं हमने लगने नहीं दिया क्योंकि हमें विपक्ष की भूमिका निभाना आती है। तो क्या कहा जाए, चंद्र प्रकाश गंगा पलट गए। यानी कि इन्हें जनता का दर्द नहीं, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को हल नहीं करना है, इन्हें सिर्फ चापलूसी करनी है, सिर्फ हुक्म मानना है
एलजी मनोज सिन्हा साहब का, क्योंकि उनकी सरकार चल रही है, वो केंद्र से यहां पर आए हैं, और नितिन गडकरी जी का, जिनके अंडर ये विभाग है। किस तरह के हम नेता यहां पर पेश कर रहे हैं? मतलब कि आप ये कहना चाहते हैं कि जब तक आप अपोजिशन में नहीं आएंगे तब तक आप जनता के मुद्दे ही नहीं उठाएंगे। तो क्या ये संकेत दे रहे हैं खुद ही कि भाई साहब आने वाले चुनावों में हमें हरा दीजिए, फिर देखिए हम किस तरह से विपक्ष की भूमिका निभाते हैं? और सुरजीत सिंह सलाथिया जी का देखिए, कह रहे हैं कि हम आज ऑफिस में आकर ये ऐलान कर रहे हैं, ये हटना चाहिए, यानी कि ये माफ होना चाहिए। तो सलाथिया साहब जब लग रहा था तब कहां थे आप? तब क्यों नहीं बोला आपने कि ये जो है 60 किलोमीटर के दायरे में लगा हुआ है, इसे हटाइए? लेकिन तब आप बोल नहीं पाए। क्यों? क्योंकि आप अपोजिशन में थे उस वक्त और आपको डर था कि कहीं कोई कार्रवाई ना कर दे। क्योंकि अक्सर अपोजिशन, उस वक्त जो अपोजिशन में थे लीडर, उनको डर ही था। बार बार ये बयान आते थे कि ये कभी ईडी लगा देते हैं, कभी सीबीआई लगा देते हैं जांच में, कभी कुछ कर देते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं, ये है वो है। तो आप उस डर से खामोश रहे। और चंद्र प्रकाश गंगा जी, आपकी सरकार आई तो आपको ये एहसास नहीं हुआ कि ये टोल प्लाजा जो है वो गलत लगा हुआ है, गैर कानूनी तरीके से लगा हुआ है? आपने जब अपोजिशन में थे आपने उखाड़ कर फेंक दिया था, मतलब कि आपने लगने नहीं दिया था। और 2000 में जब ये लगा तो आपने हंसते हंसते इसका स्वागत किया, और आज आप किस मुंह से ये कह रहे हैं कि इसे बंद होना चाहिए? तो ये तो हकीकत है इन लोगों की। यानी कि ये पूरी तरह से हो चुका है कि ये एक मान चुके हैं कि एलजी साहब जो हैं वो सही काम कर रहे हैं। यहां पे प्रॉपर्टी टैक्स लगा, बिल्कुल सही लगा, क्योंकि ये लीडर जो है घरों से बाहर नहीं निकले। टोल प्लाजा के रेट बढ़ाए गए, ये लीडर बाहर नहीं निकले। सड़क का काम चल रहा है, हाईवे का काम चल रहा है, टोल प्लाजा बंद नहीं हुआ, ये लीडर खामोश रहे। आपका यहां पर स्कैम हुआ एग्जाम्स को लेकर, बच्चों का भविष्य अंधकार में चला गया। बकायदा एलजी साहब अड़े रहे कि मुझे एपटेक्स से ही एग्जाम लेने हैं, और आप मुंह में दही जमा के बैठे रहे, चुप रहे। क्यों? क्योंकि आपको डर था कि कहीं कोई कार्रवाई ना हो जाए, और ऊपर से आदेश आ गया अगर कि ये टिकट नहीं मिलेगी। और चंद्र प्रकाश गंगा जी का तो हम दर्द समझ सकते हैं। कहते हैं ना, दूध का जला भी छाछ फूक फूक कर पीता है। शायद चंद्र प्रकाश गंगा जी वो दिन नहीं भूले हैं जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे यहाँ के सत शर्मा जी, उन्होंने रसाना केस में इन्हें भेजा था, जाइए लोगों की बात सुनिए। साथ में चौधरी लाल सिंह भी थे। तो उस वक्त इनका मंत्रालय जो था वो छीन लिया गया था, मंत्री पद से हटा दिए गए थे। और तब से लेकर आज तक ये शायद उसी सदमे में थे कि आखिर मेरा कसूर क्या था। और यही कारण था कि एक मुद्दे पर भी ये लोग नहीं बोले। आप देखिए प्रीपेड मीटर को लेकर किस तरह से जनता सड़क पर है और ये नेता खामोश हैं। और जब प्रीपेड मीटर को लेकर कोई आंदोलन बहुत बड़ा होगा, और ये देखिएगा इनकी चिट्ठी बाहर आ जाएगी कि हमने एलजी साहब को लिखा था। क्योंकि ऐसी एक चिट्ठी जुगल किशोर जी की बाहर आई है कि 10 तारीख को हमने यहाँ पे लिखा था कि ये टोल माफ किया जाए। और देखिए बेबसी देखिए, और इनकी हैसियत देखिए, मैं हैसियत की बात करूंगा। इनकी हैसियत देखिए, इनमें इतनी हैसियत ही नहीं कि NHAI के आला अधिकारी को यह कहा जाए कि जनाब गडकरी साहब ने कहा है कि इस बात पर अमल हो, क्योंकि हमने चिट्ठी में कहा है कि यह माफ होना चाहिए, और आप अभी तक उनका कहा नहीं मान रहे हैं। और अधिकारियों को भी पता है कि इनकी कोई हैसियत नहीं है, ये सिर्फ चिट्ठी करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस खेलेंगे, और खेल रहे हैं, हो रहा है। शायद यही वजह है कि जम्मू में जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं, लोग सड़कों पर हैं, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि अपना काम बन रहा है, बिजनेस चल रहे हैं, बच्चे अच्छी तरह से सेटल हैं, किसी की कोई जवाबदेही नहीं है किसी के प्रति, इसीलिए चुप रहेंगे। हाँ,
अपोजिशन में थे तो हमें सत्ता हासिल करने के लिए, चाहे वो अच्छे काम होंगे चाहे वो बुरे काम थे, सरकार की तरफ से गलत काम थे, उसका हमने विरोध करना था और हमने किया था। और अब अपोजिशन है वो मरी हुई है। तो कभी आईने में देखिएगा खुद को, क्या आप जिंदा हैं? जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं सबको मैं कह रहा हूं, कभी देखिएगा और परछाई देख लीजिएगा, आपसे लंबी हो रही है। और जब परछाई लंबी होना शुरू हो जाती है तो सोच लीजिए कि जनता का क्या एक संकेत होता है। तो ज़मीर जगाइए, ज़मीर को जगाइए। अपोजिशन जो है वो जागे ना जागे, आप तो लोगों के हमदर्द बनिए, क्योंकि आप सिटिंग एमएलए हैं। लोगों ने कांग्रेस को साइडलाइन करके, उनके नेताओं को, उनके पूर्व मंत्रियों को हराकर, नेशनल कॉन्फ्रेंस को के नेताओं को हराकर आपको जितवाया था। आप ही के लोगों ने यहां पर सुरजीत सिंह सलाथिया को हराया था। आप ही के तो थे वर्कर, आप ही के तो थे, जनता आप ही की तो थी। हराया था कि नहीं हराया था? भले ही आप सुरजीत सिंह सलाथिया जी आपके साथ बैठे हैं भाजपा के नेता बनकर, हराया था ना। क्यों? क्योंकि उस वक्त इन लोगों ने भी जनता की आवाज नहीं सुनी थी, मुद्दे हल नहीं कर पाए थे, आरोप लगे थे कई सरकारों पर। तो अपोजिशन का काम अपोजिशन पे रहने दीजिए, आप अपना धर्म निभाइए, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है और इनडायरेक्टली आप यहां पर एलजी साहब आप ही के हैं। बार बार तो आप कहते हैं, अरविंद रैना जी कहते होते हैं, कितने बार कहा कि अपना बंदा लगा, अपना बंदा लगा। तो ये हालत है इन नेताओं की, किस तरह से ये यहां पर बयान देते हैं, कह रहे हैं कि अपोजिशन मरी हुई है। तो आप तो जिंदा हो जाइए, जिंदा दिखाइए कि जिंदा हैं। जनता को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अफसोस ये है कि आपके साथ ऐसी बीता हुआ एक कल है आपका, उसका एक इतिहास है आपके उस कल का, कि किस तरह से आप गए थे लोगों की आवाज़ बनकर और आप ही के उस समय के प्रदेश अध्यक्ष ने कार्रवाई करते हुए आपको हटा दिया था। शायद यही डर आपको सता रहा है कि अगर मैंने इसके खिलाफ आवाज़ उठा दी तो कहीं पार्टी से निष्कासित ना कर दिया जाए, या फिर आने वाले असेंबली चुनावों में मुझे टिकट ना मिले, या शायद आप एमपी के भी इलेक्शन की बात सोच रहे होंगे कि एमपी का इलेक्शन लड़ूं मैं, ये भी हो सकता है। और डॉक्टर मनियाल साहब तो आपकी भी बड़ी बेबसी है, डॉक्टर हैं, नब्ज को पहचानिए जनता की। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।